सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने को विशेषज्ञों से सुझाव लेगी प्रदेश सरकार। मानसून के कारण 3 महीने तक छुट्टी नहीं ले पाएंगे उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, उनका अवकाश किया गया रद्द। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का वीडियो वायरल, मंदिर समिति अध्यक्ष ने प्रभारी कार्यदारी से मांगा जवाब, तीर्थ पुरोहितों में रोष। ट्रक की टक्कर से हाईवे पर पलटी पिकअप, हेमकुंड साहिब के दर्शन कर लौट रहे 12 श्रद्धालु घायल, 3 की हालत गंभीर। उत्तराखंड में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, कोरोना के 32 नए मामले, 71 स्वस्थ, संक्रमण दर 2.51%। आज से प्रदेश के 5 जिलों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना, येलो अलर्ट जारी, एहतियात बरतने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएम धामी को भेजा है पत्र। अतुल रावत ने सीएम धामी को पत्र भेजा है। बड़कोट की मूलभूत समस्याओं को लेकर पत्र लिखा है। पहले से बने सरकारी विभागों के भवन अब नए मास्टर प्लान से बने। बड़कोट की मूलभूत समस्याओं को लेकर पत्र लिखा है। नगरपालिका बड़कोट में लंबे समय से हो रही है पेयजल संकट, शीघ्र करें। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने यमुनोत्री विधायक और डीएम को भी पत्र लिखा है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएम धामी को पत्र भेजा है। अतुल रावत ने सीएम धामी को पत्र भेजा है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा है। अतुल रावत ने सीएम धामी को पत्र भेजा। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा है। अतुल रावत ने सीएम धामी को पत्र भेजा है। बड़कोट की मूलभूत समस्याओं को लेकर पत्र लिखा है। पत्र में बड़कोट की मूल समस्याओं के बारे में लिखा है। पहले से बने सरकारी विभागों को नगर पालिका बड़कोट में लंबे समय से पेयजल की दिक्कत हो रही है। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने यमुनोत्री विधायक और डीएम को पत्र लिखा है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। अतुल रावत ने पत्र लिखा है और पत्र में पेयजल की समस्याओं को लिखा है। उत्तरकाशी से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएम धामी को पत्र लिखा है। बड़कोट की मूल समस्याओं को लेकर पत्र लिखा है। हमारे संवाददाता अनिल रावत हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएम धामी को पत्र लिखा है और क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर पर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो बड़कोट के नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अतुल रावत हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है विभिन्न प्रकार के पत्र लिखे हैं। वो बात करें बड़कोट में जो सरकारी भवन है, उनकी जो जीर्ण शीर्ण जो अवस्था है, उनको लेकर जो है पत्र लिखा है। बात करें फिर जो हटपटपुर से दुबट्टा बैंड जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसको लेकर भी ऑल वेदर की बात कही है, क्योंकि इस सड़क में कहीं न कहीं लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई है। स्वयं पुष्कर सिंह धामी भी कुछ ही समय पहले इस सड़क मार्ग पर आए थे, जब एक मध्य प्रदेश से आई जो बस थी, उन लोगों की, काफी लोगों की जो है उसमें मौत हो गई थी। वहां के जो सीएम वो भी आए थे, इसको लेकर भी उन्होंने जो है मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। और बात करें बड़कोट में जो सबसे बड़ी जो मूल समस्या नगर पालिका में जो रात-दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं जो पेयजल की बहुत बड़ी संकट है। जी,
पत्र में और किन किन समस्याओं को लिखा है अनिल? पत्र में अन्य जो बात कर रहे हैं, जो सरकारी जितने भी जो विभागीय भवन है, उनके जो आवश्यक भवन है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। लोग जो वहाँ कर्मचारी है उनको वो रहने को भी मजबूर हैं, और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो आने वाले जो नया जो उत्तराखंड है उसमें जो कम से कम ये मास्टर प्लान से यहाँ के जो भवन है वो नया प्लान से बने। जी अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक अपडेट के लिए। तो बड़कोट की मूलभूत समस्याओं को लेकर पुष्कर सिंह धामी को नगर पालिका अध्यक्ष ने पत्र लिखा है। देहरादून से खबर है, जहां पर मानसून सीजन में कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। अगले 3 महीने तक कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टी रद्द की गई है। आपको बता दें कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर नहीं मिलेगी कोई छुट्टी। राज्य के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने आदेश किए हैं जारी, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर छुट्टी नहीं मिलेगी। राज्य के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है। मानसून सीजन में कर्मचारियों की छुट्टी रद्द की गई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अगले 3 महीने तक कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी को रद्द किया गया है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर छुट्टी नहीं मिलेगी। राज्य के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। मानसून सीजन में कर्मचारियों की छुट्टी रद्द की गई। अगले 3 महीने तक कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टी को रद्द किया गया है। उत्तराखंड में आज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है अलर्ट। आज गढ़वाल के इलाकों में होगी भारी बारिश। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी में कुल 6 ग्रामीण मार्ग बंद किए गए हैं। नैनीताल, देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी में कुल मार्ग हैं। अल्मोड़ा में कुल 2 ग्रामीण मार्ग बंद हैं और देहरादून में 1 जिला मार्ग और 9 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। रुद्रप्रयाग में 9 ग्रामीण मार्ग बरसात की वजह से बंद किए गए हैं। रुद्रप्रयाग में 9 ग्रामीण मार्ग बरसात की वजह से बंद किए गए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। आज भारी बारिश का अलर्ट है उत्तराखंड में, क्या कुछ जानकारी है? मौसम विभाग ने एक बार दोबारा आज या 5 से अधिक बारिश संभावना मौसम विभाग ने, और इसके साथ साथ अभी जो है 4 है वो लगातार बारिश है अपना कहर आ सकती है। जहाँ पर बारिश की संभावना या अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से है। हालांकि सरकार का महकमा है तमाम। राजेश जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है। तो आज गढ़वाल के इलाकों में भारी बारिश होगी। आज बारिश का अलर्ट जारी है।
नैनीताल, देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। रुद्रप्रयाग में 9 ग्रामीण मार्ग बरसात की वजह से बंद हैं। उत्तरकाशी में कुल 6 ग्रामीण मार्ग बंद किए गए हैं और अल्मोड़ा में कुल 2 ग्रामीण मार्ग बंद किए गए हैं। एक बार फिर से राजेश जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, कौन कौन से ग्रामीण मार्ग बंद किए गए हैं भारी बारिश के कारण? देखिए प्रियांशी, मैं बता दूं कि अगले 24 घंटे यानी कि 5 और 6 जुलाई को जो है भारी से अधिक भारी बारिश जो है गढ़वाल से लेकर कुमाऊं के कई क्षेत्रों में जो है वो उसकी आशंका जो है मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अभी जो है मौसम जो है बेमान रहेगा, यानी कि जो बारिश है वो लगातार देखने को मिलेगी। और क्योंकि मौसम विभाग ने 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक जो है अत्यधिक बारिश की संभावना जो है वो गढ़वाल से लेकर कुमाऊं के तमाम क्षेत्रों में जताई है। लेकिन इसके साथ साथ और बात करें तो जो कनेक्टिविटी को लेकर के बात करें, क्योंकि अभी तक देखा गया है जो 3 से 4 दिन जब से मानसून शुरू हुआ है तो इसके दौरान जो है कहीं रोड जो है वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसके चलते जो है काफी जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं या जो टूरिस्ट और भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनको जो है काफी दिक्कतें जो है वो उनका सामना करना पड़ा। क्योंकि जो जब लैंडस्लाइड हो जाता है तो ये रास्ते बाधित हो जाते हैं। हालांकि ये इन तमाम चीजों को लेके लिए को दुरुस्त करने के लिए जो है तमाम जिलाधिकारियों को जो है कड़े निर्देश जो है वो पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम जो टीमें हैं, जो है एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है या अन्य जो रेस्क्यू टीमें हैं, उनको जो है विभाग द्वारा दुरुस्त रखा गया है। कोई भी अगर आपातकालीन स्थिति जो है वो प्रदेश के अंदर मानसून के दौरान बनती है तो तमाम इन चीजों से निपटने के लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो सरकार द्वारा जो जिलाधिकारी हैं या तमाम जो कर्मचारी हैं उनको रेस्क्यू टीमों को दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो प्रियांशी, जो कुमाऊं और गढ़वाल एक दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक एक चोपर की व्यवस्था जो है आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर जो है वो पुष्कर सिंह धामी ने की है। क्योंकि मानसून जो है कहीं जितनी बार जब भी आता है तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान करके जाता है। तो कहीं ऐसे विकल्प नहीं होते सरकार के पास विकट परिस्थिति के दौरान की जो जिनको तुरंत जो है तत्काल मौके पर उनका यूज किया जाए। इसीलिए इस बार जो है कहीं ना कहीं जब से धामी ने कमान संभाली है तो उनको पूरी स्थिति जो है वो मौसम विभाग की और पहाड़ी स्थिति जो है वो उनको इसका अनुमान है। और यही वजह है कि इसीलिए गढ़वाल में एक चॉपर और खासतौर से एक कुमाऊं में चॉपर जो है वो रखा गया है। अगर कोई रेस्क्यू किसी भी स्थिति में करना पड़े तो गढ़वाल या कुमाऊं में तो तत्काल जो है उस पर काम हो, तो किसी की प्रतीक्षा जो है वो विभाग को ना करनी पड़े। तो कुल मिलाकर के बात करें तो प्रियांशी जो है अभी मौसम जो है वो लगातार जो है वो इसी तरह अपना रुख दिखाएगा। लेकिन अभी इस समय मैं राजधानी देहरादून में हूँ और देहरादून में फिलहाल तो सुबह खिली खिली धूप है, लेकिन अगर आप मेरे पीछे देखेंगी तो बादल जो है वो छाए हुए हैं। अभी कुछ ही देर बाद जिस तरीके से मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 जुलाई और 6 जुलाई को जो है भारी से अधिक भारी बारिश जो है वो राजधानी देहरादून सहित बागेश्वर की बात करें, गढ़वाल के कई ऐसे क्षेत्र हैं, चमोली है, हरिद्वार है और भी अन्य जो क्षेत्र है, पिथौरागढ़, नैनीताल, तो यहाँ पर भारी से अधिक भारी बारिश जो है उसकी संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। तो खासतौर से प्रियांशी जो इस समय जो है प्रिकॉशन बरतने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यात्रा अपने चरम सीमा पर चल रही है, क्योंकि यात्रा के बाद अब कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से मौसम बढ़ रहा है, मौसम यानी कि मानसून की ने दस्तक दे दी है और मानसून अब अपने पीक समय पर चल रहा है, तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा जो है अपनी व्यवस्था जो है एक प्रिकॉशन बरत करके जो है वो यहाँ पर तमाम जो यात्री है उनको बरतने चाहिए। और अब जो है आने वाले समय में यानी कि 3 से 4 दिन जो है भारी से अति भारी बारिश जो है वो मौसम विभाग ने अपनी जता दी है। प्रियांश जी। राजेश जी, मानसून सीजन में धामी ने अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द किया है। 3 महीने तक कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द किया है। जी, रूपांशी बोल रही हूँ। जी
माफी चाहेंगे दिवांशी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि जो लगातार जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लगातार जो है कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जो है मानसून को लेकर के जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अभी हाल ही में जो है उन्होंने 3 से 4 दिन पहले जो है एक बैठक जो है समीक्षा बैठक जो है तमाम जिलाधिकारियों और साथ में जो मानसून से संबंधित विभाग है उन सभी से जो है इस परिस्थिति के से निपटने के लिए तमाम चीजों के लिए जो है कंट्रोल रूम का भी उन्होंने निरीक्षण किया, और एक बैठक जो है उन्होंने की जिसमें तमाम जो मुद्दे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी को लेकर के सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोड मैप में आती है, और इसी की वजह से जो है लगातार जो है रास्ते बाधित हो जाते हैं। जरा सा भी लैंडस्लाइड होता है, क्योंकि अमूमन अभी हमने देखा है कि लैंडस्लाइड की वजह से या पत्थर पहाड़ से बड़ी चट्टान गिरने की वजह से अभी कुछ यात्रियों को जो है उनकी मौत भी हुई है, दर्दनाक मौत का हुई है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों की तरफ जब मूव करता है यात्री तो उसको मौसम तो सुहाना लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रिकॉशन बरतने की बहुत जरूरत जो है वो उसको वहां पर होनी चाहिए। क्योंकि पहाड़ पर आने के बाद क्योंकि पहले तो ये देखना चाहिए कि जो लैंडस्लाइड जोन है जो खतरे के निशान पर है वहां पर गाड़ी अपनी पार्क ना करे, ताकि कोई भी बड़ी चट्टान वहां से आ जाए और उसको उससे जो है नुकसान हो। तो कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के जो है यात्रा करनी चाहिए, या और भी पर्यटक स्थल पर जो यात्री आ रहे हैं उनको बहुत बेहद ही प्रिकॉशन बरत करके आना चाहिए। ये एडवाइस जो है वो मौसम विभाग की तरफ से भी दी है, और के न्यूज भी लगातार ये अपील करता है कि जो भी श्रद्धालु या जो भी पर्यटक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं या पहाड़ी इलाकों में जाने की इस समय सोच रहे हैं, तो क्योंकि लगातार मौसम जो है वो मौसम विभाग की चेतावनी जो है वो लगातार दी जाती है, क्योंकि पर डे जो है वो मौसम विभाग सचेत करता है कि कौन कौन से इलाकों में कौन कौन से जिलों में जो है भारी से अति भारी बारिश जो है वो हो सकती है। और इसी कारण जो है तमाम जो जिला अधिकारी हैं या तमाम जो मानसून से जुड़े विभाग हैं खास तौर से उनकी छुट्टियां जो है वो 3 महीने के लिए रद्द कर दी है, क्योंकि अभी तक क्योंकि इस समय जो है कड़ी परीक्षा है अगर अभी तक की बात करें, क्योंकि मानसून जो है जिस तरीके से हमने देखा है कि अभी 3 से 4 दिन जिस तरीके से लगातार बारिश हुई और कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो कई क्षेत्रों में देखने को मिला। कनेक्टिविटी जो है वो बाधित हुई है, कहीं कहीं जगह जो है ओवरफ्लो की वजह से नदी नाले इस समय चल रहे हैं। अगर अभी तक की स्थिति करें तो अलकनंदा भागीरथी भी जो है अपने उफान पर चल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशन बरतने की बेहद जरूरत है। और इसके चलते ही कहीं बार बार जो है एडवाइजरी भी इस बात की जारी की जाती है कि किसी भी तरह की असुविधा या किसी भी तरीके की दिक्कत जो है वो श्रद्धालु या बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनको ना पड़े। और यही कारण है कि लगातार पुष्कर सिंह धामी जो है वो इस पूरे मानसून पीरियड के को जो है बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। तमाम अधिकारियों के साथ, तमाम जिलाधिकारियों के साथ जो है उनकी लगातार बैठक हो रही है, कंट्रोल रूम से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी किसी तरीके की दिक्कत आती है तो जल्द से जल्द जो है वहां पर टीम पहुंचाई जाए, और तमाम जो राहत एवं बचाव कार्य है या कनेक्टिविटी को जोड़ने का जो काम है उसको बेहद तरीके से और जल्द से जल्द किया जाए, ताकि कोई भी यात्री या कोई भी बाहर से आने वाला पर्यटक जो है वो उसको दिक्कत का सामना ना उठाना पड़े। जी बिल्कुल, अधिक जानकारी के लिए राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देहरादून में उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल और बागेश्वर में भी भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों के बीच रायपुर से खबर आ रही है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर संभाग के दौरे पर है। यूनिसेफ के नवा आखर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 10 बजे नए जिले पेंड्रा, गौरेला, मरवाही में समीक्षा बैठक करेंगे। विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल का बिलासपुर संभाग के दौरे पर है। यूनिसेफ के नवा आखर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे भूपेश बघेल। 10 बजे नए जिले पेंड्रा, गौरेला, मरवाही में कार्यक्रम करेंगे। विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। संदीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आज सीएम भूपेश बघेल का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम है वहां पर उनके बिलासपुर में? ये कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 1.5-2 महीने से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर जो राज्य के ग्रामीण इलाके हैं, जिसमें इन 3 सालों में जो सरकार ने काम किए हैं, उनकी कसावट भरी समीक्षा कर रहे हैं। अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और उन कामों को, विशेष रूप से जो उनकी फ्लैगशिप योजना है, गौठान हो गया और जो गोबर खरीदी है, किसानों के लिए जो दी जा रही जो बढ़त की राशि है, जो बोनस जो है, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। कई ऐसे काम जो हैं जिनकी वो लगातार कसावट भरी समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों को सख्ती के आदेश दे रहे हैं। कईयों पे तो उन्होंने यहाँ तक की डिमोशन भी किया है, कई जिले ऐसे भी पाए गए हैं। बहुत अच्छी बात है। और आज वो बिलासपुर संभाग के नए जिले, जिन्हें जीपीएम के नाम से जाना जाता है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का क्षेत्र रहा है। यहाँ पे लगातार विकास के काम जो मुख्यमंत्री ने किए हैं, पिछले साल ही इसे नया जिला बनाया था और आज वो 10 बजे प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद यूनिसेफ की क्वालिटी एजुकेशन की योजना है नवा आखर, इसे छत्तीसगढ़ में नए अक्षर के रूप में पहचाना जाता है, इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। उसके बाद जो बहुत बड़ी जो इन 1.5-2 महीना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री होने के नाते जिन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय को आकर्षित करने के लिए जो काम किया है, उसके तहत LBI इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय के साथ एक MOU को कार्यक्रम है, उस पर ये पहुंचेंगे और फिर उसके बाद पत्रकारों को भी संबोधित करेंगे 11:30 बजे दोपहर बाद। जो ये अमरकंटक इलाका है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का, जो कि नर्मदा का उद्गम माना जाता है, वहाँ पे एक छत्तीसगढ़ सरकार ने पड़ोसी मध्य प्रदेश सरकार, जो कि इसका जिला है अनूपपुर, जो जिला लगता है मध्य प्रदेश का, एक धार्मिक सर्किट मैप का शुभारंभ भी भूपेश बघेल करेंगे। इस तरह आज का जो समापन है उसमें कई धार्मिक कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन करने के बाद देर रात्रि वो राजधानी वापस आ जाए। ठीक है संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम भूपेश बघेल आज बिलासपुर दौरे पर हैं, बिलासपुर के संभाग दौरे पर हैं, जहां पर भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। और खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पर जिला पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण होगा जारी। आरक्षण 7 जुलाई को जारी होगा। आपको बता दें कि क्षेत्र पंचायत के पदों पर आरक्षण 7 जुलाई को जारी होगा। आरक्षण पर 9 जुलाई 12 जुलाई को आपत्तियों पर होगी सुनवाई।
आपत्तियों पर सुनवाई होगी। जिलाधिकारी करेंगे सुनवाई और 14 जुलाई को आरक्षण की जानकारी शासन को भेजी जाएगी। आरक्षण पर जिलाधिकारी करेंगे सुनवाई, 14 जुलाई को आरक्षण की जानकारी शासन को भेजी जाएगी। डीपीआरओ अतुल सिंह ने आरक्षण को लेकर दी है जानकारी। जिला पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण जारी होगा। जिला पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण जारी होगा। हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण जारी होगा। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।